पानी की बोतल देखो इतना पी कर जाती हूँ, फिर वापस आके अभी यही खत्म करूंगी। तो चलो अब तेज तेज वॉक करना है, टाइम देख लेना है, 15 मिनट करना है। हम आ गए हैं वॉक से वापस और अभी मुझे करनी कुछ बातें। देखो मेरा है रिएक्शन का चैनल, ये मेरा व्लॉग का चैनल है, तो उन कमेंट्स का कुछ मैं रिप्लाई करूंगी। इसके अलावा जो मैं वीडियो में बोलती हूँ कि घर पे मेहमान है, मेहमान रिश्तेदार देखो होते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने ये फैसला लिया जब हम इस नए घर में आए थे कि अब जो भी रिश्तेदार जिसको भी आना है, और उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी बनाई थी, हमारे रिश्तेदारों में जिसको हमसे मिलना है भले आओ, लेकिन ना वो व्लॉग बनाएंगे ना हम बनाएंगे। स्टार्टिंग से मैंने यही सोचा क्या होता है अगर रिश्तेदार आ भी जाते हैं हमारे साथ, वीडियो भी बना लेते हैं, हमारा चैनल चल रहा है, दूसरों का भी चलता रहे। इसी तरीके से एक एक करके चैनल खोले। 2 थे, 3 थे, 4 थे, फिर अब तो बड़े छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबने चैनल खोल ली। उस वजह से क्या हुआ है कि जिनका भी घर पे कुछ प्रॉब्लम होते है तो वो यूट्यूब पे एक दूसरे को जवाब दे रहे होते हैं, तुम्हारी ये बात फलां की ये बात, इतना कुछ यहाँ पर यूट्यूब पे खराबी हुई है जो आज तक मुझे लगता है कभी भी नहीं होगी। जो शायद मैं बहुत अच्छी बनी इस वजह से। मैं यही समझती थी कि मैं कमा रही हूँ, वो भी कमाएंगे तो इसमें क्या जाता है। जो कमाने का तरीका होता है ना वो हर किसी को समझ में नहीं है। उन जिनका पर्सनल कोई भी लड़ाई झगड़ा था वो भी सब यूट्यूब पे लेकर आ गए, आज उस पर हमने ये बात करनी, फलां पे ये करनी, इन सारी बातों पे इतनी प्रॉब्लम्स, इतना सब कुछ बढ़ता गया। तो मेरे हस्बैंड ने ये फैसला लिया और मैं भी उनके फैसले में हमने एग्री किया। सोचा ये सब मेरे हस्बैंड ने कि मैं बस अब सबको रोकता हूँ, अब बहुत हो गया, जो आएगा हमें मिले लेकिन वीडियो ना बनाए ना हम बनाए। रिश्तेदार है, हाँ हम जैसे गाँव में जाते हैं तो उस साइड पर जितना हमारे रिश्तेदार हैं मैं उनको वीडियो में लूंगी, वो मुझे भी ले सकते हैं। शादियों में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, वहां पर तो जाहिर सी बात है हम सबको नहीं मना कर सकते। ये सारी बातें थी, ये रीजन है मैं किसी को नहीं दिखाती, जिस वजह से मेरा ब्लॉग भी जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होता है कि मैं सही तरीके से ना ही ब्लॉग बना पाती हूँ, घर में कैमरा घुमा पाती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है रिश्तेदार घर पे होते हैं और मैं सबको वीडियो में नहीं ले सकती। इस वजह से मैं बाहर का ही कोने का थोड़ा बना के मेरा भी ब्लॉग डिस्टर्ब होता है इन सारी चीजों से। और रही बात व्यूज के ऊपर इतनी सारी बातें करते हैं, सितारा के व्यूज देखो, पहले इतने आते थे 4-5 लाख 6 लाख इतना आता था, और अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इन व्यूज में। मैं इतना कमा रही हूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली को एक अकेली बंदी कमा के सबको खिला रही हूँ, सबको, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ को, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला हुआ है, अपना घर लिया हुआ है, अपने घर के सारे खर्च जो है वो कर रही हूँ, और फ्यूचर भी अपने बच्चों का बना रही हूँ कि उनके फ्यूचर के लिए मुझे ये जमा करके रखना है, ये करना है, वो करना है, वो सब करके रखा है। आने जाने का मुझे पता होता है, रिश्तेदारों में क्या देना है क्या नहीं करना है, शादियां कैसे अटेंड करनी है, फैमिली में किसको देना है कितना देना है, वो सब जो बड़े करते हैं वो सब मैं कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें खुश हूँ। और मुझे क्या चाहिए कि ये सारे काम समेटने के बाद भी मैं अपने बच्चों की सेविंग भी कर रही हूँ, मैं किसी से मांग नहीं रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन व्यूज में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इतना तो मैं कमा रही हूँ। और इससे जो पहले मेरा चैनल चला था वो एक ट्रेंड था, मेरे हस्बैंड की नई शादी हुई थी, और अगर के मैं बाकी सबकी जगह पर अपने आप को रख के देखूं कि मैं अगर ऐसे किसी सितारा नाम की लड़की को देखती हूँ और वो अपनी हस्बैंड की शादी का बता रही है, तो मैं जरूर जाऊंगी इसको देखने के लिए। बल्कि मेरी फैमिली में और भी जितने लोग होंगे मैं उनको भी बताऊंगी कि आप इस लड़की को देखो और देखो कि इसमें कितना सब्र है, और सब्र से बता रही है कि उसके हस्बैंड की शादी हो रही है। जाहिर सी बात है मैं उसको जाकर देखूंगी। वो एक ट्रेंड था वहां पर, जहाँ घर में आज एक बंदा देख रहा है, वहां पर 5-5 6-6 लोग एक घर में बैठ के मुझे देखा करते थे। और ये हर किसी के चैनल पर एक टाइम ट्रेंड चलता है, जो कि ट्रेंडिंग में वीडियोस जाती है, महीना जाए 2 महीना जाए, किसी की साल भी जाती है, वो ट्रेंडिंग होता है, ठीक है। वो एक ट्रेंड चला था और उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कमाया भी है मेरे नाम से, कि सितारा के हस्बैंड की शादी, सितारा के हस्बैंड। उसके बाद अगर मैं जब 0 से शुरू हुई थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पे बैठ के इतना कमा रही हूँ, मुझे किसी के घर जाकर जॉब, किसी के यहाँ जाकर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपना कमा रही हूँ। अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना पड़ता, या मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए हो, किसी और कंट्री में गए हो, या पहले ड्राइविंग करते थे मेरे हस्बैंड, उस हाल से अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर पे बैठे हैं और मैं कमाने वाली हूँ। और मुझे इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे अब कहीं से 1 रुपया मांगना पड़ेगा, वरना अब हालात बहुत डाउन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं। ये सब नीयत पे होता है, आपकी नीयत कैसी है। आप दूसरों के बारे में हमेशा गलत सोचते हो, उनको गिराने का सोचते हो, ये बंदा कैसे गिरेगा, उसके अलावा सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून में हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश हूँ और उनको एक अच्छी लाइफ दे रही हूँ। एक औरत को और क्या चाहिए,
इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे, मेरे अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने व्यूज का सोचें, जिनको व्यूज कम आ रहे हैं और जो एक एक डॉलर के लिए लोगों को कितना गंदा बोल रहे हैं, इतना गंदी अपनी जबान करते हैं कि कोई फैमिली में आपके घर के बंदे आपको बैठकर कभी भी नहीं सुनेंगे। आप लोग इतना गंदा दूसरों के लिए बोलते हो, तो आप अपने व्यूज की टेंशन लो, क्योंकि आप तो अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हो। हम अपनी आखिरत नहीं खराब कर रहे किसी को गंदा बोल के। रही बात वॉइस लीक के ऊपर, बहुत सारी बातें, और ये वॉइस लीक कभी किसकी हो रही है, कभी किसकी हो रही है, कभी किसकी हो रही है, ये सब कुछ चलता आ रहा है हमेशा, और सारा कुछ डाल मेरे ऊपर दिया जाता है। जहाँ पर फेक तस्वीरें बन जाती है वहां पर फेक वॉइस भी बन जाती है। मैं अगर किसी से नॉर्मल तरीके से बात करती हूँ तो उस तरीके को भी ये लोग एडिट कर करके कोई कुत्ती का वर्ड कहाँ से उठा लेते हैं, कोई गंदा वर्ड कहाँ से उठा के उसके साथ चिपकाएंगे, जो करेंगे। अब तो मुझे इन पर बिल्कुल भी 1% का भी यकीन नहीं है। मैं कहती हूँ अपने साय से अब डर लगता है। अल्लाह ने ना मुझे ये अपनी आंखों से जो मेरी पट्टी हटी है ना, मैंने अपने आसपास अपना पूरा खानदान देखा है ना, खानदान में मुझे गिराने में किस हद तक है, तब से मैं बहुत समझ गई और मैं इनकी बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। मेरा तमाशा बनाया गया था और अभी तक बनाया जा रहा है। आप जितना मेरे लिए गलत बोलोगे, अल्लाह मुझे उस चीज का अजर देगा कि मैंने सब्र किया। रही बात केस की जिसके ऊपर हुए मैंने कभी आकर किसी का नाम नहीं लिया, इसका केस है, इसका नाम लिस्ट में है, मेरी माँ का नाम बार बार बोला जाता है, इसकी माँ का इस पर वो है, प्रेशर है, इसकी माँ इसको ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती। मेरी माँ खुद भी कोई काम करे ना मुझसे मशवरा लेती है। मेरी अम्मी मुझे इतना समझदार समझती है, कोई भी बात होती है अम्मी मुझसे पूछती हैं, सितारा ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। फातिमा की शादी के लिए हर एक बात मुझसे पूछती हैं। मतलब अम्मी अब मुझे एक समझदार अपनी बेटी समझती हैं कि इससे मैं पूछूं, ये बात करने की है, ये बात नहीं करने। कल के जब शुरू में अम्मी सऊदिया से आई थी ना, आकर मुझे यहाँ पर यही बोला था कि तुम मुझे ना वीडियो में लो, मैं सब बताती हूँ कि क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये सब मैं बताऊंगी, और मेरे साथ सऊदिया में क्या हुआ वो सब मैं बताऊंगी। मैंने वहाँ पर काम किया है, या फिर अम्मी की वहाँ पर क्या हालत थी, या फिर उसको कौन फोन करके पूछता है कि आप भी हमारी माँ हैं, हमारा भी हक बनता है, आपके पास क्या है क्या नहीं, कौन करता है। ये बातें बताने के लिए क्या वो नहीं बता सकती। और उन्होंने मुझे बहुत बार बोला, जब उनका दिल शुरू में दुखता था, बोलती थी मुझे वीडियो में लो, लेकिन मैंने अम्मी से यही बात कही थी, अम्मी नहीं, इस बात को मैंने अपने चैनल पर ये कंटेंट नहीं बनाना, अपने आप को क्लियर नहीं करना। अल्लाह इनको दिखाएगा और दिखा रहा है और आगे दिखाएगा, इनकी औलादों में से इनको दिखाएगा, और ये तड़पेंगे, इनको याद आएगा कि किसी को हमने तड़पाया था, जलील किया था, बर्बाद किया था। आज हम हो रहे हैं तो उसकी वजह से हो रहे हैं। तो ज्यादा टाइम दूर नहीं है, बहुत जल्द आएगा। इसके अलावा क्या बातें करनी थी, वॉइस लीक, इसको बहुत टाइम हो गया, और जिन्होंने मेरी वॉइस भी डाली, आपकी बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, लेकिन उसमें कट कर करके मेरी आवाजें ऐसे जोड़ी गई हैं जैसे किसी को गालियां दे रही है, जैसे कि मरियम फाहद का बीच में आया था। मुझे गंदा करने के लिए बाहर से बहुत पैसा खाया है, कब तक चलाएंगे? ये हलाल की कमाई तो नहीं, आप बाहर से खा रहे हो और किसी की बुराइयां कर रहे हो, कब तक खाओगे? तो वो निकलता है आहिस्ता आहिस्ता, टाइम के साथ निकलता है। प्लान्स है ना, जो आप प्लान बनाते हो वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप उनमें डूबते हो ना, वो एहसास होगा। मरियम की बात मैं पहले बता दूं। देखो मरियम बहुत ज्यादा समझदार है। मरियम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी की बात में आकर मेरे साथ कुछ भी खराब करेगी। वॉइस लीक करने का यही मतलब होता है, जो कि एडिटेड थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने करी ऐसी वॉइस जिसमें मैं समीरा का नाम ले रही हूँ, इसने भी ये एडिट की है। देखो मेरी आहें तो लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तुम लोगों ने रुलाया। मेरा हर एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे दिल को जो तकलीफ दी है, मुझे जितना जलील कराया है, उसका बदला तो लेना पड़ेगा। मैंने सबके लिए भला सोचा था, लेकिन आज तक किसी ने मेरा भला नहीं सोचा, ना ही मेरी माँ का सोचा है। समीरा अजीज को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए उसको भी ऐसी वॉइसें भेज रहे हैं कि सितारा तुम्हारे लिए ये बोलती वो बोलती है। मैं उसके लिए कभी भी ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि वो अपने दिल में मेरे लिए मोहब्बत रखती हैं। शुरू में उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कुछ लोगों की वजह से, और जब हमने फोन पे बात की, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि फलां उस पर बात कर रहे तो मैं जल्दी जल्दी उससे राब्ता करूं और उसको अपना बना लूं और उसको ये बात घर की बताऊं, वो बात घर की बताऊं। मेरा ऐसा किसी से कोई राब्ता नहीं होता। जिसने किया है वो मुंह के बल आकर गिरा है और आगे भी ऐसे गिरता ही रहेगा। समीरा सिस्टर बहुत अच्छी हैं और मैं उनके दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। हम दोनों के बीच में भी ऐसे ही
मिसअंडरस्टैंडिंग